गांव की मोर है। 7 साल मैं संभाली है, 5 साल थाना अच्छी तरह संभालनी है। और हर गांव के बच्चों कोई भी आवे इन्हें कोई भी कष्ट नहीं आने देना। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव से संबंधित अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस बार की अपडेट जो है वो सबसे अलग रहने वाली है, बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि ये अपडेट मेरे खुद के गांव बरोखा की है। और यहाँ पे सर्वसहमति को लेकर के लगातार चर्चाएं जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन मीटिंगों के दौर जो है वो लगातार चलते गए, लेकिन सर्वसहमति की गुंजाइश जो है वो नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सफलता जो है वो गाँव के लोगों को मिली है कि गांव के लोगों ने सर्वसहमति से अपना गांव का सरपंच जो है वो चुन लिया है। और ऐसे में आपको बताना चाहूं तो इस बार चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी थे। सबसे पहले बात करूं तो महावीर रोज, और उसके बाद अगर बात करूं तो चरण सिंह रोज और भीम सिंह रोज, 3 प्रत्याशी जो रोज परिवार से थे। और उसके बाद एक पूर्व सरपंच शिषपाल सुथार और एक पृथ्वी जोशी। ये 5 लोग जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन सभी गाँव के लोगों के सहयोग से, प्रयासों से और न जाने कितनी बड़ी दौड़ धूप करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। भीम सिंह रोज को जो है वो सरपंच चुन लिया गया। महावीर रोज को महावीर आर्य के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नव निर्वाचित जो सरपंच है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि पहली बार गाँव के अंदर सर्वसहमति से सरपंच पद का चुनाव किया गया है। मेरे मीडिया कर्मी भाइयों का सबसे पहले तो स्वागत है गांव में, और इसी की आपको भी बधाई, सारे गांव को बधाई। और आगे जो भी मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है गांव वालों ने, उस जिम्मेवारी को बड़े ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यान से आगे निभाऊंगा। और अगर मेरे से कोई ऐसी कोई होगा तो इनका मार्गदर्शन करने वाले मेरे जो एक सरपंच है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो मेरे करते रहेंगे। उसी तरीके से मैं चलता रहूँगा। अभी गांव की कमान आपने संभाल ली है, तो ऐसे में आने वाले समय में प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी कि गांव के विकास के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर किया जा सके? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वो रहेगी, जो काम पहले रुके हुए हैं मेरी कोशिश ये रहेगी उन्हीं को शुरू करके उन्हीं को पूरा करूँ पहले। उसके बाद में और भी नई जो होगा मेरे से, वो भी मैं प्रयास जारी रखूँगा, नए के लिए भी आगे जारी रखता रहूँगा। ठीक है। इसके अलावा नशे को लेकर के और युवाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए? मेरा विशेष ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और ये नशे, इसके ऊपर विशेष करके रहेगी। जो भी युवा हमारे भटके हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी भी उनको सही अपने विचारधारा के अंदर जोड़ें और इस नशे से दूर करें, खेल में और में उनको आगे रखें। ठीक, चलिए महावीर आर्य जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी, आप भी इस प्रत्याशी थे, दौड़ में शामिल थे, लेकिन सर्वसहमति हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं एक प्रतिनिधि के रूप में तय था, लेकिन मैंने इस जो चुनावी अभियान है इसको ख़त्म करने के लिए, एक बहुत मतलब गांव को आदर्श बनाने के लिए ये मेरा प्रयास था कि कहीं कभी भी किसी से हद तक जाने के लिए, मतलब ये निर्विरोध पंचायत हमारी चुनी जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अब वो मैंने मतलब मेरा प्रयत्न जो है सफल रहा। ठीक है, निर्विरोध हमने पंचायत चुन दी। पूरे मतलब मेंबरों के एक मेंबर अभी है, अभी मैं उसको भी मतलब निर्विरोध बनाने के लिए हमारी तैयारी है, बना लिया जाएगा। इसके बाद जो भी है ग्राम का विकास कार्य है, वो मेरे वो जो नवनिर्वाचित सरपंच है वो पूरी मतलब ताकत से उसको पूरा करेंगे। और जो भी किसी को मतलब कोई जो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जो किसी दुखी का जो काम है उसका वो जल्द से जल्द निपटारा करेंगे, उसका तत्पर
मतलब समाधान किया जाएगा। ठीक है। पूर्व सरपंच हैं, एक शर्त भी इन्होंने रखी थी, 1 लाख रुपए योगदान देने की बात भी कही थी। सरपंच साहब, निर्विरोध पंचायत चुन ली गई है, उस शर्त पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी का दिन है, इतने रुपए की बात नहीं है। जो आज हमने कार्य किया है ना, जो वर्षों से चल रहा था, वो आज आप मान के चलो वो करोड़ों में नहीं, वो अरबों में भी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है गांव में प्रेम प्यार और भाईचारा है, यही शब्द मैंने पहले कहे थे। और जिस शर्त की आप बात कर रहे हो कि सरपंच ने कहा था, पहले तो शायद मैंने 1 लाख रुपए की आपके सामने घोषणा की थी कि यदि हमारी पंचायत यदि बैठी बनती है और हमारा ये प्रयास रहेगा, और उस प्रयास के अंदर चलो देर आए दुरुस्त आए, हमने बड़ा प्रयास किया। और जितने भी मेरे सहयोगी थे, मैं उनका विशेष तौर से यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए लालायित किया कि सरपंच साहब आपको अब की बार त्याग करना चाहिए। और आने वाला जो समय है, चाहे वो नशे पे है, शिक्षा पे है, गांव के विकास कार्य पे है, उस पे थोड़ा सा हमें ऐसा महसूस हुआ और प्रतीत भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं गांव में दिक्कत आएगी। तो हमने ये गांव के लिए, अपने भाईचारे के लिए ये त्याग किया है। और जहाँ तक गौशाला और मैंने अपने दोनों स्कूलों के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो मैं आपको 1,01,000 रुपए ऊपर और दूंगा। ठीक है। हाँ जी, 1,01,000 रुपए हो चुका है। तो अभी आने वाले समय में जो पंचायत बनेगी, मिलजुल करके पंचायत चलाने का प्रयास? बिल्कुल। मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था कि मैं हर कार्य में तत्पर रहूँगा, हर कार्य के अंदर सहयोग करूँगा। जितना भी जहाँ से मैंने छोड़ा है, मैं अपने भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उस कार्य को उसी प्रगति के साथ, और उस प्रगति के साथ भी नहीं, उससे 21 करके यदि दिखाए तो गांव को ये लगेगा कि हाँ, भीम जो हमारा नया नवनिर्वाचित सरपंच है, उसने शीशपाल को भी पीछे छोड़ दिया। मैं ऐसी आशा करता हूँ। शुक्रिया। पृथ्वी जोशी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जोशी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में? के हरियाणा के सभी साथियों को और उनके जो प्रशंसक हैं उनको मेरी राम राम। मेरा तो शुरू से ये उद्देश्य था, और गांव में हमने इसका भरसक प्रयास किया भी गांव में सर्वसम्मति हो, और पूरा भाईचारा पहले भी था। चलो 1-2 महीने जो चुनाव होता है उस दौरान थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, तो उस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमने ये प्रयास किया। और हमारा प्रयास सभी ग्रामवासियों का, पूरे गाँव का ये प्रयास सफल रहा। और हमारे भाई भीम की मिसिज स्नेहलता जी को हमने सरपंच के लिए जो है निर्विरोध चुना है। इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों का, आपके मीडिया का, और जो साथी हमारे आपसे जुड़े हुए हैं के हरियाणा के जितने भी प्रशंसक हैं, उन सभी को मेरी राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जब विभिन्नताओं में इस तरह से अलग अलग दड़ों में बंटने वाले गांव में अगर सर्व सहमति हो सकती है, तो एकजुटता दिखाने वाले गांव में सर्व सहमति क्यों नहीं हो सकती? तो क्यों ना हम लोग इलेक्शन लड़ करके जो पैसा वेस्ट करते हैं, उस पैसे को भी बचाया जाए, और सरकार से जो दी जाने वाली सहयोग राशि है उसको भी ले करके अपने गांव को विकास के पथ पर और अग्रसर करें। तो इस तरह के प्रयास मुझे लगता है कि हर गाँव को करना चाहिए, हर पंचायत को करना चाहिए। क्योंकि जब एक इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी जो है वो हम 5 दिनों के अंदर अंदर स्वाहा कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो आने वाले समय में इस तरह से हमारी जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत जो है वो 5 दिनों के अंदर ना हम लगा पाए। इसलिए सभी से अनुरोध करूंगा कि गांव के अंदर जो है वो सर्व सहमति से पंचायत चुन करके एक अलग और अनूठी मिसाल पेश करने का काम करें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बरोखा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।